हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो ना उन लोगों के लिए है जो कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहे ही नहीं, सोचे ही नहीं कि उन्हें जीवन में करना क्या है। हमेशा जीवन उन्हें जिस धारा में बहा के लेके चली जा रही है वो भी उसी धारा में बहते चले जा रहे हैं। ऐसे ही करते करते सब कुछ निकल गया और अब कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि इस हिसाब से न अपनी पढ़ाई की न कोई प्लान किया पहले कि करना क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए है ये वीडियो और ये उदाहरण और मैं किसी का नहीं देने जा रही हूँ, मैं अपने माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि आप ही नहीं, ऐसी गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हें एक समझ में आता है, एक उम्र के पड़ाव में जब पहुँचते हैं तो उन्हें सब समझ में आता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो वो भी कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ और ये मैं अपने माध्यम से बताने वाली हूँ, अपना उदाहरण में देने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कल कि दीदी आपने क्या क्या पढ़ाई की थी, बीएड के बाद क्या किया था या उसके पहले क्या किया था, ज़रा बताइए। कल मेरे पास एक कमेंट आया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के भी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, विषय कॉम्बिनेशन को भी लेके हमेशा आप लोग चिंतित रहते हैं या फिर और भी चीज़ों को लेके, अपने लक्ष्य को लेके चिंतित रहते हैं, नौकरी को लेके चिंतित रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बताती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की पहले अपने टाइम में, और कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ गलती करते हुए भी चलो अपने जीवन को एक रास्ते पर मैं लेके चली आई हूँ और अब मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे क्या करना है। अब मेरा जैसे कहते हैं ना, दिशा भ्रम अब नहीं है, लेकिन पहले कैसे था, बीच में तो बहुत ज़्यादा था और शुरू से मैंने ऐसे काम ही किए थे। तो वो क्या किया था मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की, क्या क्या मेरा क्वालिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ। हाई स्कूल, इंटर तो आप जानते हैं सभी को करना है। उसके बाद इंटर में जो है ना, मतलब इंटर मेरा साइंस साइड से था, बायो से था मेरा। अब सोचिए कि मेरे मम्मी को ये था कि अपनी लड़की को डॉक्टर बनाऊंगी, है ना। वो डॉक्टर बनाने के चलते मुझे बायो दिलवा दी। अब जब इंटर मैंने उससे किया, बायो से किया, तो वही सेकंड डिवीज़न का मार्क्स था। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, सेकंड डिवीज़न का मार्क्स था। लेकिन उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया, ये आर्ट साइड में इंटरेस्ट आ गया। मैंने साइंस छोड़ के मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे जो है विषय की कोई नॉलेज नहीं थी, ना मेरे घर में कोई बताया और ना मैंने कभी किसी से पूछा। हालांकि बच्चे उस समय में तो एक सही दिशा में नहीं रहते हैं। बाकी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या है। बहुत सारे बच्चे अलर्ट आजकल के हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं, लेकिन उस टाइम में मतलब बहुत सारे बच्चे हम लोग के टाइम में बिल्कुल नहीं, बस वही है कि समय की धारा में बहते जा रहे हैं, बीए करना है, एमए करना है, बस बात खत्म, उसके बाद से जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, यही एक चीज़ थी। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन जब लिया तो वहाँ पे विषय से कोई संबंधित मुझे कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ पे मैंने इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया और समाजशास्त्र, है ना, ये ले लिया। अब इंग्लिश का मुझे शौक था, आप तो जानते ही हैं कि इंग्लिश आजकल भाई डिमांड में है। उस टाइम में बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे लगता था कि इंग्लिश से पढ़ूंगी तो वही है, शुरू से अपनी एक छवि अच्छी बनाने में। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़े से अलग रहते थे और ये लगता था कि इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ये जैसे थोड़ा सा वो रहता है, उन लोगों का अलग ही कहिए कि इमेज रहती है। तो वो बनाने के चलते मैंने क्या किया कि इंग्लिश ले लिया। ये नहीं मैं सोची कि मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, या फिर हिंदी अगर विषय लिया है तो 1 मिनट देहात जा रही है, तो ये मैंने सोचा कि हिंदी के साथ क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए आगे पढ़ने के लिए। कुछ नहीं, मैंने ले लिया। उसके बाद फिर मैंने 2 साल इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश छोड़ दिया मैंने। फिर हिंदी और समाजशास्त्र मेरा 3rd ईयर में था। अब तब भी मुझे कुछ पता नहीं था कि हिंदी के साथ संस्कृत भी, ना कोई बताने वाला भी था। उसके बाद जो है फिर मैंने अब सोचिए, हिंदी में मेरा इंटरेस्ट शुरू से है, लेकिन मैंने एमए जो है समाजशास्त्र से किया। क्यों किया? क्योंकि कुछ लोग कहे कि समाजशास्त्र से बहुत करने से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती है, वहाँ पर अच्छे से हो जाता है। ये भी ले लिया। अपना कुछ दिमाग मैंने नहीं लगाया कि क्या करना क्या नहीं, समाजशास्त्र कर लिया। उसके बाद इंटरेस्ट तो मेरा हिंदी में था। जब बीएड मैंने किया तो वहाँ पे मैंने हिंदी एक सब्जेक्ट उसमें होता है ना, सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, तो हिंदी मैंने चूज़ किया वहाँ पे। अब जब कर लिया बीएड मेरा बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि उस समय शादी के बाद जो है मैंने बीएड करना शुरू किया था। तो बीएड से ये था ना कि बीएड से मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना, वहाँ से मुझे एक रास्ता दिख, कई लोगों से मिलना, फिर बातचीत करना, कई बच्चे लोग बात करते थे तो मुझे भी लगता था, इंटरेस्ट आता था। लेकिन उसके पहले एमए तक तो ऐसे ही चलता रहा। तो वहाँ पर मैंने हिंदी लिया। फिर भी वहीं से पता चला कि अब वही वैकेंसी, टेट हुआ, पहली बार 2011 में टेट हुआ जब मैंने क्वालिफाई किया था। तो उसके बाद ये पता चला कि कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है टीजीटी के लिए। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि प्राइमरी क्या होता है, टीजीटी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। प्राइमरी वाली वैकेंसी 72,000 वाली आई थी,
वो भर गया था, मतलब उसमें भरा गया था, वैकेंसी मैंने भरा था उसमें, तो उसका देखे ही थे कि क्या सब मैटर था उसका, उसमें कुछ ही मतलब बॉर्डर पे मैं थी उस समय में। अब टीजीटी वाला था तो मुझे ये पता चल गया था कि इसके साथ हिंदी के साथ संस्कृत चाहिए। फिर मैंने 11 में ही 11 के बाद 12 में फिर मैंने एडमिशन लिया एकल सब्जेक्ट से, जो कहते हैं एक सिंगल सब्जेक्ट से, फिर मैंने संस्कृत किया हिंदी की वजह से। तो गनीमत है ये कहिए कि मैंने तुरंत वहाँ पर, तब मेरा कहते हैं ना दिमाग खुल गया था कि अब मुझे मतलब एक रास्ता दिख रहा था, तो मैंने फिर एक सब्जेक्ट से संस्कृत कर लिया। वो 3 साल में कंप्लीट हो गया। अब ये था कि हाँ अब कभी टीजीटी का वैकेंसी मतलब आएगा तो उसमें हम भर सकते हैं। तो इस तरह से जानिए, मतलब एक कॉम्बिनेशन बना। उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि बीच में मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। ये 2016 वैकेंसी आई थी, बीच के 4-5 साल मेरा एकदम बहुत डिस्टर्ब चला था। मैं कोई फॉर्म नहीं फिल की थी, ना वो 68,000 वाली जो वैकेंसी प्राइमरी की आई थी वो, नहीं ये। उसके बाद यही जो आप लोगों की जो 21 वाली वैकेंसी आई थी टीजीटी की, ये मैंने भरा। तो गनीमत है कि मैं एलिजिबल थी, भर सकती थी, क्योंकि मैंने संस्कृत किया था एक सब्जेक्ट से। अब जब इसका पेपर, तो आप जानते हैं कितना कठिन हो गया था, एक उम्मीद नहीं थी कि निकलेगा। फिर मैंने फिर ये भी सुना आया कि एलटी वाला जो है वैकेंसी वो भी आने वाली है, एलटी ग्रेड की। तो उसमें फिर पता चला कि अब उसमें जो है वो मांगता है, इंटर में संस्कृत मांगता है। अब सोचिए कि इंटर में संस्कृत मांगता है, इंटर में तो मेरा बायो था, साइंस साइड था। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें निकलेगा। फिर मैंने अब मुझे रास्ता मिल गया था। अब ये था कि मुझे कुछ ना कुछ करके करना ही है, कुछ ना कुछ। तो मैंने फिर क्या किया कि अभी 21 में ही मैंने फिर इंटर किया संस्कृत से, मैंने फॉर्म डाला। इंटर भी मेरा संस्कृत से हो गया है। और फिर उसके बाद जब फॉर्म भर दिया अगस्त में, मैंने शायद भरा था अगस्त सितंबर में, वो इंटर का जब फॉर्म आता भरा था मैंने। उसके बाद यही कहिए कि अक्टूबर में तो इसका मतलब आ ही गया, रिज़ल्ट आ गया कि टीजीटी मेरा हो गया। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। और तो इस तरह से जान लीजिए कि मतलब कॉम्बिनेशन को लेके एक दिशा भ्रमित मैं अभी तक थी, समझिए। ये तो अगर एक मतलब कहिए कि मैंने एक सब्जेक्ट से मैंने कर लिया था, नहीं तो फिर इसी तरह से जान लीजिए फिर 3 साल लगते, फिर इस तरह से समय बहुत जाता है। तो इसीलिए देखिए अभी जिनकी कम उम्र है या अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, तो इन सब विषयों में आपको नॉलेज होना चाहिए। हम लोग को नहीं कोई बताने वाला था ना, हम लोग इतना इंटरेस्ट रखते थे। ये लगता था कि पढ़ लिए, बीए में कर लिए, लाइफ एकदम बढ़िया से कटेगी, कुछ करना नहीं है, बस ये सोच के था, इसलिए कुछ इंटरेस्ट नहीं लिए। तो आप लोग जो है अपने विषय पे, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत लोगों का आता है कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ या अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो अपने विषय का कोई भी विषय हो, आप देखिए कि आगे आपको पहले करना क्या है, लक्ष्य अपना निर्धारित करिए। उसके साथ विषय क्या मांगता है, इसका कॉम्बिनेशन पर विशेष ध्यान दीजिए। हालांकि आने वाले समय में तो कहा जा रहा है कि रूल्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जब होंगे तो होंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, सोच समझ के जो भी करिए, ठीक है। तो लेकिन इतना करते करते, भ्रमित होते होते, कुछ भी करते करते, लेकिन जब ठाना, एक बार कोई चीज़ ठान लिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया। तो ये चीज़ आप लोग भी होपलेस मत होइए कि अभी तक हम मतलब भ्रमित हो रहे हैं, भटक ही रहे हैं। आप लोग भी अगर भटक रहे थे अब तक तो भी चलो सही है, अब तक जो भी हुआ सब सही है। भटक रहे थे इधर उधर, मतलब कोई पता नहीं था, इनसे पूछना, कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब जीवन ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बर्बाद हो गया, निकल गया। लेकिन अब से भी अगर आप ठान लेंगे तो आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि इतना भ्रमित होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि अब मुझे कोई पछतावा नहीं है, ना मुझे कोई अपने जीवन से गिला शिकवा है। बस ये है कि चलो मैं सफल हो गई और अब रास्ता क्लियर दिखता कि हाँ, अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं फिर ठान लूँगी, मेहनत करूँगी तो कुछ ना कुछ मैं हासिल कर लूँगी। नहीं अगर मैं भी ढीली पड़ जाऊँगी और मैं भी अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाऊँगी तो फिर मैं जहाँ की हूँ वहीं रह जाऊँगी। बस इतना मैंने जान लिया है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कड़ी मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी, और अगर आप करेंगे, कड़ी मेहनत दिन रात करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। इतना मैं जस्ट जान गई हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट लेके आती हूँ आप लोगों के सामने और उसका जवाब देने का प्रयास अपने हिसाब से करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग कहते हैं कि दीदी आपसे संपर्क करने का बहुत माने कैसे होगा, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन देखिए ये पब्लिक है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती, बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सा और होने दीजिए, फिर मैं आप लोगों से फिर मैं मिलने की कोशिश करती हूँ कि कैसे क्या होता है। थोड़ा सा और कुछ और अच्छा होने दीजिए। तो मुझे भी बहुत इच्छा है कि आप लोग मतलब मुझे बहुत प्यार दिए हैं, बहुत सम्मान दिए हैं, तो इसकी तो मैं आभारी हमेशा रहूँगी। और मुझे भी बहुत मन है कि मैं आप लोगों से मिलूँ, तो इसके लिए कुछ सोचते हैं, थोड़ा सा अभी समय है उसके लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।